नमस्कार, मैं विकास से इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित। यहां पर जो हम बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं तो उनके विषय में यहां पर आज हम पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास की जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वो विकल्पी टाइप के आपके जो प्रश्न हैं इनको आज हम कराने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है जो गुणवत्ता का अर्थ है, यानी कि क्वालिटी मीन्स, क्वालिटी का क्या मीन्स है। तो यहाँ पर जीरो त्रुटि यानी कि आपका जो शून्य त्रुटि है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी है आवश्यकताओं के अनुसार। जो क्वालिटी का अर्थ होता है यानी कि गुणवत्ता का जो अर्थ रहता है वो आवश्यकताओं के अनुसार होता है और उत्पाद के लिए स्थापित मानक जो हैं उनको पूरा करना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दो सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये सही हो जाएगा। दोनों बी और सी विकल्प जो आपके हैं वो ऑप्शन नंबर जो डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में बोला गया है सर्वोत्तम मूल्य या शून्य लागत क्या है। तो यहाँ पर आपका गुणवत्ता का जो नेतृत्व है, ऑप्शन नंबर बी है खराब गुणवत्ता का उत्पाद। जो रियायती लागत होती है वो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सर्वोत्तम मूल्य या जो आपका शून्य लागत होता है वो क्वालिटी लीडरशिप यानी कि गुणवत्ता का जो नेतृत्व होता है उसके आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अब है 3। इसमें देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कुल गुणवत्ता लागत का हिस्सा नहीं है, यानी कि टोटल जो आपका क्वालिटी की कास्ट है वो इसमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर गुणवत्ता लागत का हिस्सा है। तो यहाँ पर रोकथाम लागत है वो भी आपका होता है, मूल्यांकन लागत एवोल्यूशन कास्ट, उसके बाद में विफलता की लागत ये भी आपकी होती है फेलर कास्ट, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये सही है। तो यहाँ पर कुल गुणवत्ता लागत का ये सभी हिस्से हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है किसी भी विभाग के गुणवत्ता उद्देश्य, कोई भी डिपार्टमेंट हो तो वहाँ पर गुणवत्ता का जो उद्देश्य रहता है ऑब्जेक्टिव क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी डिपार्टमेंट मस्ट बी। तो यहाँ पर पूछा गया है गुणवत्ता का उद्देश्य किसी भी विभाग में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बुलंद, ऑप्शन नंबर बी है औसत दर्जे, उसके बाद में ऑप्शन नंबर है संविदात्मक यानी कॉन्ट्रेक्चुअल और विशेषज्ञ एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो आपका गुणवत्ता का उद्देश्य होता है औसत दर्जे का, तो यहाँ पर औसत दर्जे का आपका गुणवत्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है ये राइट इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में बोला गया है गुणवत्ता जो चक्र है डॉट डॉट उन कर्मचारियों का समूह है जो स्वेच्छा से कार्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको औपचारिक है इसका राइट आंसर, औपचारिक तरीके से जो कर्मचारी मिलते हैं। तो गुणवत्ता चक्र औपचारिक उन कर्मचारियों का समूह है जो स्वेच्छा से कार्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए मिलते हैं। तो औपचारिक इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है गुणवत्ता चक्रों के उद्देश्य डॉट डॉट है। जो आपका गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी का जो आपका साइकिल होता है उसमें जो उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है ऑप्शन नंबर ए में समस्या हल करने की क्षमता पैदा करना, त्रुटियों को कम करना, गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि करना। तो आपका जो गुणवत्ता का साइकिल होता है पीडीसीए भी इस अंतर्गत आता है। तो यानी कि गुणवत्ता चक्र का यही आपका अर्थ होता है कि जो समस्या पैदा हों, समस्या हल करने की जो क्षमता होती है उसको भी करना और त्रुटियों को कम करना भी रहता है, और गुणवत्ता और उत्पादकता में जो वृद्धि है उसको वृद्धि करना रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी ये सब काम गुणवत्ता चक्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है गुणवत्ता चक्र के लाभों में शामिल है। जो गुणवत्ता चक्र होता है उसके लाभ में क्या क्या शामिल है, जैसे टीम का कार्य, टीम वर्क, सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड,
और आपका उत्पादकता में वृद्धि। तो गुणवत्ता चक्र में जो आपका शामिल रहता है, देखिए टीम वर्क होगा तभी आपका गुणवत्ता चक्र में अच्छे से जल्दी से कार्य हो सकेगा। और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक यहाँ पर आपका जो रवैया है वो रखा जाना चाहिए। और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्ट में जो वृद्धि होगी तभी आपकी हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है ये राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है डेमिंग व्हील को, जो डेमिंग व्हील है को डॉट डॉट भी कहा जाता है। जो डेमिंग व्हील है उसको पीडीसीए और पीडीएसए चक्र, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी डेमिंग चक्र। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है दोनों ए और बी विकल्प सही, इनमें से कोई नहीं। तो पीडीसीए ऑब्लिक पीडीएसए साइकिल है ये भी कहा जाता है, और आपका डेमिंग चक्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पीडीसीए का विस्तार है, यानी कि पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए पीडीसीए का फुल फॉर्म प्लान डू चेक एक्ट होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, थर्ड में नहीं है, प्लान डू चेक एक्ट। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है प्लान डू चेक एक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो कि आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है निरंतर सुधार प्रक्रिया। जो निरंतर सुधार प्रक्रिया होती है वो किस चक्र का उपयोग करती है। जो निरंतर सुधार की प्रक्रिया है वो आपका पीडीसीए चक्र, यानी कि पीडीसीए चक्र प्लान डू चेक एक्ट जो है उसका उपयोग करती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले समस्याओं का पता लगाया जाता है, फिर उन पर यानी कि विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद में उनको कैसे समाधान किया जाए, उसके बाद में इनको बाद में लागू किया जाता है समस्याओं का समाधान करके। तो जो आपका पीडीसीए चक्र है वो सुधार प्रक्रिया का एक उपयोग करता है। तो पीडीसीए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कितने देशों, जो कि कितने देश, यहाँ पे लिखा है कितने देश आईएसओ के सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 68 है, 91 है, 101, 56। ये ITI NCVT 2018 में आए हुए सब लगभग प्रश्न हैं। यहाँ पे पूछा गया कितने देश आईएसओ के सदस्य हैं। तो वर्तमान समय में आपके आईएसओ के 165 जो है सदस्य हैं। आईएसओ का जो मुख्यालय है आपका वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में आईएसओ के हैं उल्रिका फ्रैंकी। तो आईएसओ के जो अध्यक्ष हैं वो उल्रिका फ्रैंकी हैं, और इसका जो मुख्यालय है आपका वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और इसके वर्तमान समय में जो सदस्य संख्या है वो 165 है, आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें 165 ऑप्शन को दिया नहीं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्तमान समय में 165 सदस्य संख्या है, तो आपको इसको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है गुणवत्ता प्रबंधन के ISO 9000 यानी कि 9000 के उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पर ग्राहक की संतुष्टि, कर्मचारियों की संतुष्टि, और आपका जो है कौशल वृद्धि यानी कि स्किल, और उसके बाद में आपका है पर्यावरण के मुद्दे, इन्वायरमेंटल इशू। तो यहाँ पर आपका जो गुणवत्ता प्रबंधन के ISO 9000 के जो उद्देश्य हैं वो आपका है ग्राहक को संतुष्ट यानी कि कस्टमर सेटिस्फिकेशन। 9000 का जो उद्देश्य है वो ग्राहक को संतुष्ट करता है। यदि आपका ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 13, इसमें बोला गया है ISO का पूर्ण रूप क्या है। ISO का फुल फॉर्म, इससे मैंने एक थ्योरेटिकल वीडियो बनाया था गुणवत्ता प्रबंधन का, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया था इसका मुख्यालय क्या, कहाँ पे है, इसका कार्य क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है। और तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ISO का फुल फॉर्म क्या है। तो ISO का हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिखा है जो कि गलत है। तो यहाँ पर हिंदी में तो सही लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या बोल सकते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन।
तो ये आपका होता है, याद रख लीजिएगा इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंग्लिश में इसका नाम होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा हिंदी के आधार पर। अगला है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है डट 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 को छोड़कर आईएसओ सभी क्षेत्रों के मानकीकरण को शामिल करता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसको छोड़ करके, यानी कि आईएसओ किस विभाग यानी किस चीज जो एरिया है उसको छोड़ करके आईएसओ मानकीकरण नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन नंबर जो बी है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कार्य हैं, इलेक्ट्रिकल में जो बिजली से संबंधित उपकरण है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी हैं और जो भी उत्पाद है, तो यहाँ पर आईएसओ में ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ये अलग अलग देश के अपने अलग अलग मानक के आधार से बनाते हैं, तो इसको यहाँ पर आईएसओ में शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसमें बोला गया है आईएसओ 9000 श्रृंखला जो है वो यहाँ पर इसका क्या मतलब है। आईएसओ जो 9000 श्रृंखला है, गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों को एकीकृत करना तो नहीं है। गुणवत्ता उन्मुख कार्य प्रणाली के बारे में सूचित करना, विभिन्न नीति और प्रक्रियाओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए निर्माण करती है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही उत्तर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से रहा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है क्यूएमएस का पूर्ण रूप क्या है। क्यूएमएस हम आपको पहले बताए हैं। क्यूएमएस का फुल नेम है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। तो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस का फुल फॉर्म है। टीक्यूएम आपने एक सुना होगा, टीक्यूएम, इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आपको क्यूएमएस का फुल फॉर्म पता हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें बोला गया निम्नलिखित में से गुणवत्ता चक्र की गतिविधि है। जो एक गुणवत्ता चक्र है उसकी क्या गतिविधि है। समस्या की पहचान करना। हाँ, तो गुणवत्ता जो चक्र है, क्वालिटी जो साइकिल होता है वो समस्या की पहचान भी करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद में है समस्या का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, जो समस्या होती है उसका विश्लेषण करता है। कार्य योजना की तैयारी करना, यानी कि प्लान जो आपका रहता है, तो कार्य योजना की तैयारी करना। तो ये सब गुणवत्ता चक्र के अंतर्गत आते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है 18। देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है एक अच्छा क्यूएमएस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया प्रक्रिया नियंत्रण को कम करता है, प्रक्रिया नियंत्रण में सुधार करता है, ग्राहकों की अपेक्षा को पूर्ति करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें जो आपका ऑप्शन है प्रक्रिया नियंत्रण को कम करता है, प्रक्रिया नियंत्रण में सुधार करता है, ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करता है। तो जो क्यूएमएस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो यहाँ पर सभी कार्यों को करता है। उपरोक्त सभी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया है BIS, आपका जो BIS की प्रमाणन योजनाएं जिसके अंतर्गत लाइसेंस दिए जाते हैं। जो BIS आपका है इसका फुल फॉर्म होता है VIS, एक मिनट, VIS। तो BIS का फुल फॉर्म आपका होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर BIS की प्रमाणन योजनाएं जिसके तहत लाइसेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ISO 9001 यानी कि 9001 क्यूएमएस है। उसके बाद में आपका ISO ये क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। फिर यहाँ पर है आपका ISO
IS/ISO 14000। जो 14000 आपका होता है ये कोड आपका पर्यावरण से संबंधित होता है। आगे लिखा है EMS यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर है IS/ISO 18000, ये आपका OHSMS है। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी सुरक्षा से संबंधित आपका 18001 कोड जो रहता है वो ISO या VIS की तरफ से प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन है आपका QMS 9000 और 14000, ये तो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, और ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से संबंधित, ये आपकी सुरक्षा से संबंधित है। जो भी हैं VIS के द्वारा यहाँ पर निर्गत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका D है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर में बोला गया है BIS की स्थापना ... सन में हुई थी। तो VIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो है, जो भारत द्वारा स्थापित है। तो ये सन 1986 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पुनर्चक्रण से उत्पादों की लागत जो है ... हो जाती है। पुनर्चक्रण यानी कि जो कंटिन्यू चक्रण होता है, तो उसके माध्यम से जो आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद की जो लागत है वो कम हो जाती है, डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। यहाँ पे बोला गया प्रभावी और बेहतर PDCA चक्र नींव है। तो यहाँ पर प्रभावी और बेहतर PDCA चक्र की जो नींव है वो है ISO 9000 और कर्मचारियों की भागीदारी, इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर A जो है इसके आंसर हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर D है। यहाँ पे देखिए बोला गया दोनों A और B विकल्प आपके सही हैं। तो A और B आपके विकल्प हैं जो है सही हैं। जो ग्राहक की संतुष्टि ये नहीं यहाँ पर है। PDCA जो चक्र है इसका जो बेहतर प्रभावी और जो आपका नींव है इसकी, तो ISO 9000 और कर्मचारियों की भागीदारी। तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर ये सवाल रहे हैं। ये पर्यावरण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चन को आपको पूरा विस्तार से बताया है। यदि आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन से कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि आपका गुणवत्ता प्रबंधन से ही संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 इयर्स और काइजन से संबंधित होंगे। और आपका जो 3D था 5D था उससे संबंधित यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आएंगे। तो उसमें बचे हुए गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा आपका क्लियर करा देंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।